जब मन के भीतर अचानक एक हलचल उठती है, दिल तेज धड़कने लगता है और सामने खड़ा रास्ता धुंधला दिखाई देने लगता है, तो समझ लेना कि डर ने दस्तक दे दी है। लेकिन सवाल यह है कि डर हमें रोकने आया है या हमें कुछ नया सिखाने आया है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, डर एक भ्रम है जिसे तुम जितना पकड़ोगे वह उतना बड़ा होगा। आज की इस स्पीच में हम समझेंगे कि जब मन में डर आए तो क्या करें, कैसे करें और किस दिशा में कदम बढ़ाएं ताकि डर हमारी यात्रा को रोक न पाए बल्कि हमारे जागरण का कारण बन जाए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप ज्ञान, प्रेरणा और महात्मा बुद्ध के उपदेशों से जीवन बदलने वाली सीखें पाना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इस परिवार का हिस्सा बन जाइए। अब शुरू करते हैं। जब मन में डर आए तो क्या करें? महात्मा बुद्ध की अमर सीखों के साथ। जब मन में डर उठता है तब मनुष्य का दृष्टिकोण सबसे पहले सिकुड़ जाता है। जो रास्ता साफ दिखाई देता था वह अचानक धुंध से भर जाता है। जो कदम सहज थे वे भारी हो जाते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि डर बाहर की दुनिया में नहीं होता, डर उसी जगह पैदा होता है जहां विचार जन्म लेते हैं। वही विचार जब अनियंत्रित हो जाएं तो व्यक्ति भीतर ही भीतर अपना शत्रु बन जाता है। इसलिए डर को मिटाने का पहला उपाय यह है कि यह समझो कि डर बाहरी नहीं, भीतरी रचना है। जैसे बादल सूरज को ढक लेते हैं वैसे ही डर सच्चाई को ढक लेता है, पर जैसे बादल टिकते नहीं वैसे ही डर भी स्थायी नहीं रह सकता। डर को समझने की सबसे पहली कला यह है कि उससे भागो मत। जो भागता है वही डर को बढ़ाता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, जिसका तुम सामना नहीं करते वह जीवन भर तुम्हारा पीछा करता रहेगा। जब मन में डर उठे उससे बात करो कि तुम आए क्यों हो, तुम क्या दिखाना चाहते हो। डर कोई शत्रु नहीं, वह एक संदेशवाहक है। वह बताता है कि तुम किसी ऐसे क्षेत्र में कदम रखने वाले हो जहां तुम्हारा अनुभव कम है, जहां तुम्हें और जागरूक होने की आवश्यकता है। डर यह नहीं कहता कि तुम असफल हो जाओगे। डर बस इतना कहता है कि सचेत रहो और समझदारी से आगे बढ़ो। महात्मा बुद्ध के उपदेशों में सबसे गहरी बात यह कही गई है कि डर तब तक रहता है जब तक तुम खुद को गलत समझते रहते हो। मनुष्य को लगता है कि वह अकेला है, छोटा है, कमजोर है, और यही भ्रम डर को जन्म देता है। जो व्यक्ति अपनी शक्ति को पहचान लेता है उसका डर आधा वैसे ही खत्म हो जाता है। याद रखो, जिस क्षण तुम यह स्वीकार करते हो कि डर हो रहा है वही क्षण डर से मुक्ति की शुरुआत होती है। अपने भीतर उठते डर को देखना, उसे स्वीकारना और उसे निरीक्षण करना, यह वही प्रक्रिया है जिसे बुद्ध ने साक्षी भाव कहा है। जब डर आए तो सर्वप्रथम अपना ध्यान अपने श्वास पर लाओ। सांसों की लय ठीक करने से मन की लहरें शांत होती हैं। धीरे धीरे लंबी सांस लो और उतने ही शांत भाव से उसे छोड़ो। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जब सांसें शांत हो जाती हैं तो मन के विकार भी शांत हो जाते हैं। यह अभ्यास डर को कम करने में सबसे तेज और प्रभावी तरीका है। डर हमेशा भविष्य की कल्पनाओं से पैदा होता है कि क्या होगा, कैसा होगा, सही होगा या गलत होगा। लेकिन जब तुम अपनी सांस पर ध्यान रखते हो तुम वर्तमान में लौट आते हो और वर्तमान में डर का कोई अस्तित्व नहीं होता। डर वहीं जीवित रहता है जहां व्यक्ति वर्तमान को छोड़कर भविष्य में भटकता है। डर के आने पर सबसे बड़ा संकट यह होता है कि व्यक्ति उसका अर्थ गलत निकाल लेता है। वह सोचता है कि डर का मतलब है कि रास्ता गलत है, जबकि सच्चाई यह है कि डर अक्सर उस समय आता है जब रास्ता सही होता है लेकिन नया होता है। नया सभी को डराता है। जैसे छोटा बच्चा जब पहली बार चलना सीखता है तो उसे गिरने का डर होता है, लेकिन अगर वह डर की वजह से चलना छोड़ दे तो जीवन भर रेंगता रह जाएगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि डर का आना ही यह संकेत है कि तुम विकास की दिशा में जा रहे हो। जहां डर नहीं है वहां विकास भी नहीं है। डर को जीतने का दूसरा उपाय यह है कि जो तुम्हें भयभीत करता है उसके बारे में स्पष्टता लाओ। अस्पष्ट चीजों से हमेशा अधिक घबराहट होती है। जिस चीज के बारे में व्यक्ति कुछ भी नहीं जानता वह सबसे अधिक डर पैदा करती है। इसलिए अपने मन में उठे डर का विश्लेषण करो। क्या मुझे लोगों की बातें डराती हैं? क्या असफल होने का विचार मुझे डराता है? क्या मैं किसी पुराने अनुभव की छाया में जी रहा हूं? जैसे ही तुम डर की जड़ को पहचानते हो तुम्हारा मन स्पष्ट हो जाता है।
डर तभी मजबूत होता है जब तुम अस्पष्ट रहते हो। स्पष्टता डर को चीर कर रख देती है। महात्मा बुद्ध की एक महान शिक्षा यह है कि डर को पार करने का मार्ग बाहर नहीं, भीतर है। यदि तुम बाहर से परिस्थितियां बदलकर डर को मिटाना चाहोगे तो असफल हो जाओगे, क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहेंगी और डर भी नए रूप में वापस लौट आएगा। डर से मुक्ति तब मिलती है जब तुम्हारी दृष्टि बदलती है। जिस क्षण तुम दुनिया को भय के चश्मे से देखना छोड़ देते हो, उसी क्षण डर का प्रभाव कम होने लगता है। बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति को हर विचार का निरीक्षण करना सीखना चाहिए। जो विचार भय पैदा करता है वह सच नहीं होता, वह सिर्फ कल्पना होती है। जब डर उठे तो स्वयं से एक प्रश्न पूछो, क्या यह डर वास्तविक है या कल्पना है? 95% डर कल्पना के दायरे में आता है। केवल 5% डर वास्तविक होता है, जो सतर्कता मांगता है। लेकिन मनुष्य 95% कल्पनाओं में उलझकर अपना जीवन दुखमय बना लेता है। डर को जीतने का एक और असाधारण तरीका यह है कि अपने मन को छोटे छोटे कदमों में आगे बढ़ने की अनुमति दो। कई बार डर इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि व्यक्ति एक ही बार में पूरी मंजिल का बोझ उठा लेता है। अगर तुम बस पहला कदम रखने का साहस कर लो तो रास्ता अपने आप आसान होता जाता है। बुद्ध कहते हैं कि हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। डर उसी क्षण कमजोर पड़ जाता है जब तुम पहला कदम रख देते हो। डर तब तक बड़ा लगता है जब तक तुम खड़े रहते हो। जैसे ही तुम चलना शुरू कर देते हो, डर पीछे छूटने लगता है। डर से मुक्त होने का अगला सिद्धांत है सही संगति। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य को यह देखना चाहिए कि वह किन लोगों के विचारों, भावनाओं और ऊर्जाओं के बीच रह रहा है। यदि तुम ऐसे लोगों के साथ बैठे हो जो हर बात में नकारात्मकता फैलाते हैं, जो हर काम में खतरा देखते हैं, जो हर निर्णय में भय दिखाते हैं, तो डर खुद ब खुद बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर तुम ऐसे लोगों के साथ चलो जो तुम्हें प्रेरित करते हैं, जो तुम्हें साहस देते हैं, जो तुम्हें तुम्हारी क्षमताओं का स्मरण कराते हैं, तो डर धीरे धीरे खुल जाता है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि बुद्धिमान संगति ही जीवन की सबसे बड़ी रक्षा है। डर केवल मन को ही प्रभावित नहीं करता, वह शरीर तक उतर जाता है। हाथ कांपने लगते हैं, दिल तेज धड़कने लगता है, पैर कमजोर पड़ जाते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि मन ने शरीर को आदेश दे दिया कि खतरा आ गया है। लेकिन वास्तविक खतरा वहां नहीं होता। वास्तविक खतरा आपकी गलत प्रतिक्रियाओं में होता है। अगर तुम इस बात को समझ जाओ कि डर केवल एक मानसिक प्रतिक्रिया है, कोई वास्तविक शत्रु नहीं, तो तुम उसे नियंत्रित कर सकते हो। डर पर नियंत्रण पाने का तरीका यह है कि जब शरीर प्रतिक्रिया दे तो मन को शांत करके शरीर को आदेश दो कि सब ठीक है। यह आदेश धीरे धीरे शरीर को संतुलित कर देता है। महात्मा बुद्ध हमें यह भी सिखाते हैं कि डर हमेशा किसी न किसी इच्छा से जुड़ा होता है। जहां उम्मीद है वहां डर है, जहां परिणाम को लेकर लालसा है वहां भय है। अगर तुम आज यह कहो कि मुझे बस अपना काम करना है, परिणाम का बोझ छोड़ देना है, तो डर आधा वैसे ही खत्म हो जाता है। यह वही मूल शिक्षा है जिसे बुद्ध ने अनासक्ति कहा है। जब तुम इस दुनिया में बिना परिणाम के बोझ के काम करते हो तो तुम सहज हो जाते हो, और सहज व्यक्ति का डर स्वयं ही कम हो जाता है। अब सबसे गहरी और शक्तिशाली बात, डर तब मिटता है जब तुम खुद पर भरोसा करना सीख जाते हो। भरोसा वह दीवार है जो डर को भीतर आने नहीं देती। भरोसा वह दीपक है जो अंधकार को चीर देता है। भरोसा वह शक्ति है जो व्यक्ति को असंभव से असंभव कार्य करने में सक्षम बना देती है। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जो स्वयं पर विश्वास कर लेता है उसके लिए इस संसार में कोई भी डर स्थायी नहीं रहता। इसलिए जब मन में डर आए तो स्वयं से कहो, मैं सक्षम हूं, मैं जागरूक हूं, मैं अपनी राह पर दृढ़ हूं। डर सिर्फ एक गुजरने वाली छाया है। जैसे ही तुम यह स्वीकार करते हो, तुम्हारा पूरा अस्तित्व मजबूत हो जाता है। डर वहीं तक रहता है जहां तक तुम्हारा विश्वास कमजोर है। जैसे ही विश्वास प्रबल होता है, डर की दीवार गिर जाती है। याद रखो, डर को मिटाने के लिए लड़ना नहीं पड़ता, डर को मिटाने के लिए समझना पड़ता है। डर को मिटाने के लिए भागना नहीं, देखना पड़ता है। डर को हराने के लिए आक्रामक नहीं, शांत होना पड़ता है। और यही शांति महात्मा बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा है। जब मन में डर पैदा होता है
तो वह केवल एक भावना नहीं होती, वह हमारे देखने की क्षमता को भी बदल देता है। बुद्ध कहते हैं कि डर का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह चीजों को उन रूपों में दिखाता है जो वास्तव में होते नहीं हैं। जैसे रात में रस्सी को सांप समझ लेना, ठीक वैसे ही मन छोटी बातों को बड़ी, असंभव को भयावह और साधारण को विकराल रूप में दिखाने लगता है। इसलिए डर से मुक्ति का प्रथम कदम है वास्तविकता को उसी रूप में देखना जैसा वह है। महात्मा बुद्ध ने इसीलिए कहा, सही दृष्टि ही सही जीवन की नींव है। अगर दृष्टि पर डर का पर्दा चढ़ गया तो मनुष्य अपने ही विचारों से हार जाता है। बाहर की दुनिया तो बहुत दूर होती है। डर से बचने का सबसे सरल और गहरा मार्ग है मूल्यांकन करना। क्या जिस बात से मैं डर रहा हूं वह मेरे नियंत्रण में है? बुद्ध के अनुसार दुनिया की अधिकांश बातें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। मौसम, परिस्थितियां, इन पर हमारा कोई अधिकार नहीं। डर का अधिकांश भाग इन्हीं चीजों से जुड़ा होता है जिन्हें हम बदल नहीं सकते, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते जो वास्तव में हमारे हाथ में है, हमारी प्रतिक्रिया। बुद्ध कहते हैं, जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उससे डरकर समय मत खो, जो तुम्हारे नियंत्रण में है उसे जागरूकता से संभालो। डर इसलिए बढ़ता है क्योंकि व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया बदलने के बजाय परिस्थितियां बदलने की कोशिश करता है। स्थितियां आज भी चुनौतीपूर्ण हैं, कल भी होंगी और भावी समय में भी रहेंगी, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया विकसित हो सकती है और यही विकास डर से मुक्ति का मार्ग है। बुद्ध के शिष्य जब किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते थे तो वह सबसे पहले अपनी प्रतिक्रिया को शांत करते थे। वे जानते थे कि अगर प्रतिक्रिया में शांति है तो स्थिति चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, उसका भय मन पर शासन नहीं कर पाएगा। डर को जीतने का एक और बेजोड़ तरीका है विचारों का अनुशासन। मन बिना अनुशासन के जंगल की तरह होता है। एक जंगली जंगल में जैसे अनगिनत मार्ग होते हैं, कुछ सुरक्षित, कुछ खतरनाक, कुछ भ्रमित कर देने वाले। ठीक वैसे ही मन में भी अनगिनत विचार उठते हैं। यदि व्यक्ति हर विचार का अनुसरण करना शुरू कर दे तो वह थक जाता है। डर उन्हीं अनियमित विचारों से पैदा होता है जिनका व्यक्ति निरीक्षण नहीं करता। बुद्ध कहते हैं, जिस मन पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं, वही मन तुम्हारा शत्रु बन जाता है। विचारों को नियंत्रित करने का पहला अभ्यास है रुक जाना। जब डर का विचार उठे तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, बस रुक जाओ, थोड़ी देर उसे देखो, वह स्वयं ही लय खो देगा। डर के विचार तब तक मजबूत रहते हैं जब तक तुम उन्हें ऊर्जा देते रहते हो। जिस क्षण तुम उन्हें ऊर्जा देना बंद कर देते हो, वे धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। डर की शक्ति व्यक्ति की अनजानी स्वीकृति से बढ़ती है। अगर तुम मन से कहो, ठीक है तुम आए हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा, तो डर की गति टूट जाती है। महात्मा बुद्ध ने एक खूबसूरत उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा कि डर एक खाली बर्तन की तरह है जिसका शोर तभी उठता है जब तुम उसे उठाते हो, धक्का देते हो या हिलाते हो। यदि तुम उसे वैसे ही छोड़ दो तो वह शांत रहता है। डर के विचार भी ऐसे ही हैं। तुम जितना हिलाओगे, जितना सोचोगे, जितना उसे सिलसिलेवार आगे बढ़ाओगे, वह उतना शोर करेगा। लेकिन अगर तुम उसे देखते रहो और उसके साथ प्रतिक्रिया न करो तो वह शांत हो जाएगा। डर तब सबसे खतरनाक होता है जब व्यक्ति उसे अकेले सहने लगता है। बुद्ध कहते हैं कि जीवन में भय का भार तभी अधिक होता है जब तुम उसे मन के अंधेरे कोने में छिपा देते हो। यदि तुम उसे प्रकाश में ले आओ, उसके बारे में बात करो, उसे मान लो, तो वह हल्का हो जाता है। भय तब तक दानव बना रहता है जब तक उसका सामना नहीं किया जाता। जैसे ही तुम उसे स्वीकार करते हो, वह सामान्य घटना बन जाती है। इस संसार में सबसे बड़ा साहस वह नहीं है जो तलवार उठाता है। सबसे बड़ा साहस वह है जो सच में अपने भीतर की कमजोरी को स्वीकार करता है। बुद्ध का पूरा जीवन यह बताता है कि वह व्यक्ति महान है जो स्वयं से ईमानदार है। अगर तुम ईमानदारी से अपने डर को पहचान लो तो तुम उसे जीतने की दिशा में पहला कदम रख चुके हो। डर हमेशा भ्रम चाहता है। वह चाहता है कि तुम उसे गलत पहचानो, लेकिन जैसे ही तुम उसे पकड़ लेते हो, उसका खेल समाप्त हो जाता है। डर पर विजय का एक अत्यंत प्रभावी उपाय है कार्य करना। जितना व्यक्ति सोचता है उतना डर बढ़ता है, जितना व्यक्ति करता है उतना डर मिटता है।
डर सोचने का रोग है, करने की दवा है। जब तुम किसी काम को लेकर डरते हो, मान लो नौकरी, परीक्षा, संबंध, निर्णय, भविष्य, विफलता, तो तुम जितना सोचोगे उतने नए नए भय के चित्र उभरेंगे। लेकिन जैसे ही तुम पहला कदम उठाते हो, काम शुरू करते हो, प्रक्रिया में उतरते हो, डर की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। बुद्ध कहते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने का आनंद ही डर का सबसे अच्छा उपचार है। भय वहीं तक है जहां तक तुम्हारी निष्क्रियता है। जैसे ही सक्रियता आती है, डर समाप्त होने लगता है। डर का एक और बड़ा कारण है स्वयं की तुलना दूसरों से करना। तुलना हमेशा दो चीजें देती है, अपराध बोध और भय। व्यक्ति जब दूसरों की गति, सफलता, व्यक्तित्व, स्थिति, सुविधा और प्रभाव से खुद को कमतर समझने लगता है, तो उसके भीतर डर पैदा होता है कि मैं पीछे हूं, मैं सक्षम नहीं हूं, लोग क्या सोचेंगे, मेरी कीमत कम है। बुद्ध का स्पष्ट संदेश है, तुम्हारा मार्ग तुम्हारा है, उसे किसी और के मार्ग से मत मापो। जिस दिन व्यक्ति तुलना छोड़ देता है, उसी दिन उसका भय आधा मिट जाता है। डर से मुक्ति का एक और मार्ग है कृतज्ञता। जब मन कृतज्ञ होता है, डर को जगह ही नहीं मिलती। कृतज्ञता मन को इतना भर देती है कि नकारात्मक विचार टिक नहीं पाते। जब तुम हर सुबह ये कहो, मेरे पास जो है वह पर्याप्त है, मैं जितना हूं उतना ही योग्य हूं, मैं जो कर रहा हूं वह सही दिशा में है, तो डर कहीं खो जाता है। कृतज्ञता व्यक्ति को वर्तमान से जोड़ती है और डर भविष्य की चिंता से पैदा होता है। इसलिए कृतज्ञता डर का प्राकृतिक उपचार है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, डर अक्सर उस समय सबसे अधिक होता है जब व्यक्ति अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों के सामने खड़ा होता है। यह सामान्य है। महान निर्णय महान भावनाएं मांगते हैं, महान यात्राएं महान साहस मांगती हैं। डर इस बात का प्रमाण है कि तुम अपने जीवन में किसी बड़े मोड़ पर हो। अगर तुम बिल्कुल नहीं डरते, इसका मतलब तुम बहुत छोटा सोच रहे हो। बुद्ध कहते हैं कि डर विकास का संकेत है, बाधा का नहीं। इसलिए जब डर आए, यह मत कहो क्यों आया, सिर्फ इतना कहो आ गया, इसका मतलब मैं आगे बढ़ रहा हूं। जब तुम डर को संकेत की तरह देखना शुरू कर देते हो, शत्रु की तरह नहीं, तो डर की शक्ति समाप्त हो जाती है। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, डर को मिटाने के लिए तुम्हें अपने जीवन में सत्य को स्थान देना होगा। सत्य का अर्थ है ईमानदारी, सहजता, स्पष्टता और जागरूकता। जिस व्यक्ति का जीवन सत्य से भरा होता है, वह कभी लंबे समय तक डर में नहीं रह सकता। सत्य प्रकाश है और प्रकाश में अंधकार टिक नहीं सकता। जब तुम सत्य को अपनाते हो, अपने जीवन को सरल बनाते हो, मन में छिपी उलझनों को सुलझाते हो, अस्पष्टताओं को साफ करते हो, तो डर धीरे धीरे खुल जाता है। डर अस्पष्ट मन में ही पैदा होता है, स्पष्ट मन भयहीन होता है। जब मन में डर उठता है, तो वह केवल वर्तमान पर ही नहीं, भविष्य की पूरी दिशा पर पर्दा डाल देता है। बुद्ध कहते हैं कि भय का सबसे बड़ा खेल यही है कि वह व्यक्ति को वह दिखाता है जो अभी हुआ ही नहीं है। ऐसे में जीवन की यात्रा रुकने लगती है। लेकिन याद रखो, जीवन में सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं है कि व्यक्ति डरता है, सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि वह डरकर जीना छोड़ देता है। इसलिए अंतिम भाग में हम समझेंगे कि महात्मा बुद्ध के अनुसार भय को हमेशा के लिए कैसे बदला जाए, ताकि व्यक्ति जीवन भर के लिए स्वतंत्र हो सके, न कि कुछ पलों के लिए। सबसे पहले समझो, डर की जड़ हमेशा अनिश्चितता होती है। व्यक्ति यह समझता है कि अगर सब कुछ निश्चित हो जाए तो डर खत्म हो जाएगा, जबकि सच्चाई ठीक इसके उलट है। यदि जीवन पूरी तरह निश्चित हो जाए तो जीवन ही समाप्त हो जाए। अनिश्चितता ही जीवन की गति है। जब बादल बदलते हैं, मौसम बदलता है, समय बदलता है, तो मनुष्य का मार्ग भी बदलता है। अगर व्यक्ति इस प्राकृतिक परिवर्तन को स्वीकार कर ले, तो डर की जड़ ही समाप्त हो जाती है। बुद्ध कहते हैं, अनिश्चितता ही जीवन का स्वभाव है। जो इसे स्वीकार लेता है, उसका भय समाप्त हो जाता है। डर के अंतिम समाधान में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है समर्पण नहीं, स्वीकार्यता। समर्पण का अर्थ है हार मान लेना। स्वीकार्यता का अर्थ है समझदारी से आगे बढ़ना। जब तुम किसी स्थिति को स्वीकारते हो, तुम उससे लड़ना बंद कर देते हो।
और जो लड़ाई बंद हो जाती है वहां भय भी तिरोहित हो जाता है। जब तुम यह स्वीकारते हो कि हाँ, परिस्थितियां कठिन हैं, हाँ, राह में बाधाएं हैं, हाँ, कुछ बातें मेरे नियंत्रण में नहीं हैं, तो मन हल्का हो जाता है। जो व्यक्ति स्वीकार करता है वह बदलने लगता है, और जो बदलता है वह आगे बढ़ता है। यही बुद्ध का मार्ग है। स्वीकारो, समझो और आगे बढ़ो। डर को हमेशा के लिए खत्म करने का दूसरा मार्ग है अपनी प्राथमिकताओं को व्यवस्थित करना। डर अक्सर इसलिए जन्म लेता है क्योंकि व्यक्ति हर चीज को बराबर महत्व देने लगता है। छोटी बात भी बड़ी लगने लगती है, छोटे निर्णय भी भारी लगने लगते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जीवन में हर बात समान नहीं होती और न ही समान महत्व की होती है। इसलिए अपने जीवन में यह स्पष्ट करो, कौन सी बातें वास्तव में महत्वपूर्ण हैं और कौन सी बातें क्षणिक हैं। जब व्यक्ति अपने जीवन की प्राथमिकताओं को स्पष्ट कर लेता है तो अनावश्यक चीजों से उत्पन्न होने वाला डर समाप्त हो जाता है। सोचो, कितनी बार हम उन बातों से डरते हैं जो जीवन में 1 महीने, 1 साल या 5 साल बाद मायने ही नहीं रखेंगी। कितनी बार हम उन लोगों की राय से डरते हैं जिन्हें शायद कुछ समय बाद हम पहचानेंगे भी नहीं। कितनी बार हम उस परिणाम से डरते हैं जो शायद हमारी भलाई के लिए ही बदल रहा होता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, सही प्राथमिकताएं भय को नष्ट करती हैं। जब मन स्पष्ट हो तो डर को जगह नहीं मिलती। डर को खत्म करने का तीसरा मार्ग है जीवन में धैर्य लाना। डर तब उठता है जब व्यक्ति जल्दबाजी करता है, जब उसे लगता है कि सब कुछ अभी इसी क्षण उसी क्षण बदल जाना चाहिए। लेकिन जीवन का प्रवाह धीरे चलता है। महान परिवर्तन धीरे धीरे होते हैं। जो व्यक्ति धैर्य के कला सीख लेता है वह भय से मुक्त हो जाता है, क्योंकि धैर्य मन को यह समझने में मदद करता है कि सब कुछ समय के साथ ठीक हो जाएगा। बुद्ध कहते हैं कि धैर्य वह अग्नि है जो भय को जलाकर भस्म कर देती है। धैर्य वह छत्र है जो अनिश्चितता की बारिश में व्यक्ति को भीगने नहीं देता। धैर्य वह दीपक है जो अंधेरे रास्तों को भी सुरक्षित बना देता है। अगर तुम जीवन में धैर्य लाओगे तो भय का कोई भी रूप टिक नहीं पाएगा। धैर्य वह शक्ति है जो व्यक्ति को स्थिर बनाती है, और स्थिर व्यक्ति डर के सामने नहीं झुकता। अब आते हैं डर के सबसे गहरे कारण पर, लगाव। व्यक्ति जितना ज्यादा किसी चीज से चिपकता है उतना ही ज्यादा डरता है। जहां चिपकाव है वहां खोने का भय है। जहां खोने का भय है वहां बेचैनी है। बुद्ध ने इसी को अधिग्रहित जीवन कहा, यानी वह जीवन जो चीजों को पकड़कर नहीं रखता बल्कि उन्हें सहज रूप से बहने देता है। यदि तुम हर बात को पकड़कर बैठोगे, लोग, वस्तुएं, संबंध, परिणाम, उम्मीदें, तो डर अनिवार्य है। लेकिन जब तुम इन सबको हल्के मन से स्वीकारते हो और उतने ही हल्के मन से उन्हें जाने देते हो तो डर मिट जाता है। याद रखो, जिसे तुम खोने के लिए तैयार नहीं होते वही तुम्हें सबसे ज्यादा डराता है, और जिसे तुम जाने देने के लिए तैयार हो जाते हो वह तुम्हें कभी भयभीत नहीं करता। डर को गंभीर रूप से खत्म करने का चौथा मार्ग है जीवन में अर्थ पैदा करना। बुद्ध कहते हैं कि अर्थहीन जीवन हमेशा भयग्रस्त रहता है। जिस व्यक्ति के पास उद्देश्य होता है वह डर के बावजूद आगे बढ़ता है। उद्देश्य वह शक्ति है जो व्यक्ति को भय से ऊपर उठा देती है। अगर तुम अपने जीवन में यह स्पष्ट कर लो कि तुम किस दिशा में जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किस उद्देश्य के लिए जा रहे हो, तो डर तुम्हारी राह रोक नहीं पाएगा। उद्देश्य मन को इतना स्थिर कर देता है कि भय केवल धुंध बनकर रह जाता है। डर को मिटाने का पांचवा मार्ग है मन को शांत करना। जब मन शांत होता है भय स्वतः शांत हो जाता है। डर केवल उस मन को पकड़ सकता है जो पहले से उत्तेजित है। लेकिन जो व्यक्ति शांत है, न विचारों में भीगा है, न कल्पनाओं से ग्रस्त है, न उम्मीदों से भारी है, उसे कोई डर छू भी नहीं सकता। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि शांति वह शक्ति है जो मनुष्य को भयानक से भयानक परिस्थिति में भी मजबूत बनाती है। जब मन शांत होता है तो भय स्वयं बिखर जाता है। जब मन शांत होता है तो भविष्य का बोझ हल्का हो जाता है। जब मन शांत होता है तो व्यक्ति हर कठिनाई का सामना बुद्धिमत्ता से करता है, और अंत में
डर हमेशा के लिए तब मिटता है जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि जीवन एक यात्रा है, गंतव्य नहीं। जो यात्रा को स्वीकार लेता है वह हर मोड़ को सहजता से देखता है, वह हर परिवर्तन को सहजता से समझता है, वह हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकारता है। डर का जन्म इसी गलतफहमी से है कि सब कुछ स्थायी है। लेकिन बुद्ध ने कहा, जो बदल रहा है उसे बदलने दो, जो जा रहा है उसे जाने दो, जो आ रहा है उसका स्वागत करो। जिस दिन व्यक्ति यह समझ लेगा, डर उसी दिन खत्म हो जाएगा। डर को मिटाने की अंतिम शिक्षा यह है, अपने भीतर साहस जगाओ। साहस वह शक्ति है जो व्यक्ति को अंधेरे में भी चलने देती है। साहस वह प्रकाश है जो व्यक्ति को अनिश्चित भविष्य में भी भरोसा दिलाता है। साहस वह दीवार है जिसके पार भय प्रवेश नहीं कर सकता। साहस का अर्थ यह नहीं कि तुम डरते नहीं, साहस का अर्थ है कि तुम डर के बावजूद आगे बढ़ते हो। बुद्ध कहते हैं, साहसी व्यक्ति भय को जीत लेता है और कायर व्यक्ति भय को पाल लेता है। इसलिए जब अगले समय डर आए, यह मत कहना मुझे डर लग रहा है, बल्कि कहना डर आया है लेकिन मैं आगे बढ़ूंगा। यही वाक्य व्यक्ति को भय से मुक्त करता है।